Drop it. Hello. Now we are going to read a very unique poem, Love Redemption's Mercy, composed by the great personality John Keats. John Keats, he was born 31st October 1795 and he was dead on 23 Feb 1821. Students, in this poem, John Keats is mentioning about the very unique moments of a warrior. Actually, the warrior was on the hillside, and what is being happened within one day with the warrior. The poet is describing that moment for the warriors. Okay, let's start the poem. Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and pale littering? The sage had withered from the lake and no birds sing. तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में कवि ने बताया है कि एक योद्धा से बात कर रहा है, एक योद्धा जो नाइट एट आर्म्स है, यानी कि अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, उससे बात कर रहा है हमारा कवि। और योद्धा थोड़ा दुखी है, तो उससे उसके दुखी होने का कारण भी हमारा कवि पूछ रहा है। कह रहा है, ओ व्हाट कैन एल, एल माने कष्ट, ओ व्हाट कैन एल दी, दी मतलब तुझे, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स। तो जो हमारा कवि है वो योद्धा से कह रहा है, ए नाइट एट आर्म्स, ए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, व्हाट कैन एल दी, तुझे क्या कष्ट है, तुझे क्या कष्ट है। एलोन एंड पेलेली लुटेरिंग, जो तू इधर उधर अकेला भटक रहा है, लुटेरिंग भटकना, जो तू इधर उधर अकेला भटक रहा है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, जबकि सेज नामक घास झील के किनारे की, लेक झील के किनारे की सेज नामक घास सूख चुकी है। सेज एक खास प्रकार की घास होती है, जबकि झील के किनारे की सेज नामक घास भी विदर्ड सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई पंछी गीत भी नहीं गा रहा है, अर्थात सारे पंछी गर्म प्रदेशों की ओर जा चुके हैं। तो कवि कह रहा है, ए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुझे किस प्रकार का कष्ट है, जो तू अकेला और इधर उधर भटक रहा है, जबकि झील के किनारे की सेज नामक घास तो सूख चुकी है और कोई पक्षी गीत भी नहीं गा रहा है, सारे पंछी गर्म प्रदेशों की ओर जा चुके हैं। तो तुझे किस प्रकार का कष्ट है, जो तू यहाँ पर इधर उधर भटक रहा है। नेक्स्ट पैरा में, oh what can ail thee night at arms, so haggard and so woebegone, the squirrel's granary is full and the harvest done। अब जो हमारा कवि है वो योद्धा से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, oh what can ail thee, ए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, what can ail thee, तुझे क्या कष्ट है, so haggard, क्यों इतने परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, and so woebegone, तुझे कौन सा इतना भारी कष्ट है, वो कष्ट, तुझे कौन सा इतना भारी कष्ट है। द स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल, जबकि स्क्वायरल्स ग्रैनरी इज फुल, यानी कि गिलहरी का भंडार भर चुका है। द हार्वेस्ट डन, और किसानों की फसल भी पक चुकी है। तो अब कवि कह रहा है कि ऐ अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, तुझे किस प्रकार की चिंता है, परेशानी है, किस प्रकार का तुझे भारी भरकम कष्ट है, जबकि किसानों की फसल खेतों में पक चुकी है, उन्होंने काट भी ली है और उनके बचे हुए गिरे हुए अनाज से गिलहरियों ने अपना भंडार भर लिया है, अर्थात सभी के सभी खुश हैं। तो तुझे किस प्रकार का कष्ट है। I see a lily on thy brow with anguish most and favor due, and on thy cheeks a fading rose fast withered too। अब इसमें जो हमारा कवि है कह रहा है, I saw a lily on thy brow, brow मतलब माथा, हमारे मत्थे को। तो कह रहा है, आई सी आ लिली, मैं कुमुदनी के समान, लिली मतलब कुमुदनी, मैं कुमुदनी के समान सफेदी देख रहा हूँ तेरे माथे पर। हमारा कवि कह रहा है कि ऐ योद्धा, मैं सफेद कुमुदनी के समान तेरे माथे पर सफेदी देख रहा हूँ। विद एंग्विश, एंग्विश मतलब प्रेम पीड़ा, प्रेम की पीड़ा। तो कवि कह रहा, तुझे कौन सी पीड़ा है। एंड फीवर ड्यू, जो ड्यू मतलब पसीना, फीवर मतलब बुखार,
जो तेरे माथे से बुखार के समय आने वाला पसीना अभी से टपक रहा है। क्लियर? एंड ऑन दाई चीक्स ऑफ फेडिंग रोज, और तेरे गाल लगातार मुरझाते क्यों जा रहे हैं, मुरझाए हुए गुलाब के समान क्यों हो रहे हैं। फास्ट विदर थ्रू, और तेजी से इनकी लालिमा गायब होती जा रही है। तो कह रहा है अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा, मैं तेरे माथे पर सफेद कुमुदनी के समान सफेदी देख रहा हूँ, और तुझे कौन सी प्रेम की पीड़ा है जो तेरे माथे से बुखार के समय आने वाला पसीना अभी से टपक रहा है, और तेरे गाल लगातार मुरझाते ही जा रहे हैं, मुरझाए हुए गुलाब के समान होते जा रहे हैं, और लगातार इनकी लालिमा गायब होती जा रही है। नेक्स्ट, तो अभी स्टार्टिंग के जो 3 पैरा हैं, मतलब इन दिस पोएम द पोएट इज आस्किंग क्वेश्चंस टू द वॉरियर द फर्स्ट 3 पैरास, ठीक है। एंड जो बचे आके पैरा हैं उसमें जो है वॉरियर इज आंसरिंग टू द पोएट, वो पोएट को जवाब दे रहा है। तो आई मेट अ लेडी इन द मीड्स full beautiful, a fairy's child, her hair was long, her foot was light, and her eyes were wide. अब जो हमारा कवि को जवाब दे रहा है हमारा योद्धा, एक्चुअली कवि ने पूछा ना क्यों भटक रहे हो, क्या कारण है ये सब, तो अब योद्धा जवाब दे रहा है, कह रहा है आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मीड्स मतलब घास के मैदान, मैं घास के मैदानों में एक लेडी, एक बेहद ही सुंदर लेडी से मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो बहुत सुंदर थी, अ फेयरीज चाइल्ड, एक परियों की स्त्री के समान थी, एक परियों की स्त्री, चाइल्ड मतलब बच्चा होता है लेकिन बच्चा नहीं बोलेंगे क्योंकि बच्चा नहीं थी एक्चुअली, तो एक परियों की स्त्री के समान थी। हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल बेहद ही लंबे थे। हर फुट वॉज लाइट, उसका बदन गोरा था, यहाँ फुट मतलब पैर होता है, केवल पैर नहीं बोलेंगे पूरा बदन बोलेंगे, उसका बदन गोरा था। एंड हर आइज वर वाइड, और उसकी आंखें बेहद ही बड़ी बड़ी थी। इज इट क्लियर? तो आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, अब कवि से हमारा जवाब दे रहा है, हमारा योद्धा कह रहा है कि मैं घास के मैदानों में एक बेहद ही सुंदर, परियों के समान सुंदर स्त्री से मिला, जिसके बाल बेहद ही लंबे थे, घने थे, काले थे, जिसका बदन गोरा था, और जिसकी आंखें बेहद ही बड़ी बड़ी नशीली। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट ज्वेल, She looked at me as she did love and made sweet moon. अब इस पैरा में जो योद्धा है वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है और कवि को जवाब दे रहा है। पिछले पैरा में उसने कहा सुंदर स्त्री से मिला था, अब वो कह रहा है आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उस सुंदर स्त्री के लिए एक गार्लैंड यानी गजरा बनाया, एंड ब्रेसलेट्स टू, और बाजूबंद बनाए, ब्रेसलेट्स बाजूबंद, एंड फ्रेग्रेंट जो, और कमर पेटी भी बनाई, कमर में पहनने वाली। एंड सी लुक्ड एट मी, और उस स्त्री ने, परियों के समान सुंदर स्त्री ने मुझे ऐसे देखा, एज सी डिड लव, जैसे मुझसे प्रेम करती थी। एंड मेड अ स्वीट मोन, और उसने मुझे देखते हुए प्रेम भरी आह भरी थी, मोन आह भरना। अब जो हमारा कवि है वो उसको हमारा योद्धा बता रहा है, कह रहा है I made a garland for her head, मैंने उस परियों के समान सुंदर स्त्री के लिए बालों में सजाने के लिए फूलों के माध्यम से एक गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट्स टू एंड फ्रेग्रेंट ज्वेल, और उसके हाथों में पहनने के लिए, बाजुओं में पहनने के लिए फूलों के ही माध्यम से बाजूबंद बनाए, और फूलों के माध्यम से बेहद सुंदर, फूलों से शोभित करके बेहद सुंदर एक कमरबंद कमर पेटी भी बनाई। इन सबको धारण करने के बाद उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने मुझे इस प्रकार देखा जैसे वो मुझसे प्रेम करने लगी हो, और मुझे देखते हुए उसने प्रेम भरी आह भी भरी थी। नेक्स्ट, I set her on a passing steed, and nothing else a day all day long, for side language she bend and sing a fairy song. अब इन पंक्तियों में जो हमारा योद्धा कह रहा है कवि से, I set her on my passing steed, मैंने उस परियों के समान सुंदर स्त्री को अपनी तेज चलती हुई सवारी पर बिठा लिया। अब एक योद्धा की सवारी क्या होती है? घोड़ा। क्या होती है? घोड़ा। मैंने उसे अपनी तेज चलती हुई सवारी अर्थात घोड़े पर बिठा लिया। एंड नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन
उस परियों के समान सुंदर स्त्री को देखने के सिवाय मैं दूसरा कोई कार्य नहीं किया। नथिंग एल्स ऑल डे लॉन्ग, और इस पूरे दिन मैंने परियों के समान सुंदर स्त्री को देखने के सिवाय दूसरा कोई कार्य नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, वह परियों के समान सुंदर स्त्री एक तरफ होकर, साइड लॉन्ग एक तरफ होकर मेरे ऊपर बेंड टिक कर बैठ गई, मेरे ऊपर बेंड टिक कर बैठ गई। एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, और उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने मेरे लिए एक बेहद ही मधुर संगीत गाया, परियों के समान, ये परियों वाला मधुर संगीत भी गाया। इज इट क्लियर? द नेक्स्ट, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैली स्वीट एंड हनी वाइल्ड एंड मन्ना ड्यू एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड आई लव दी। अब इसमें जो हमारा योद्धा है वो कह रहा है, शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रैली स्वीट, उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने किया, मुझे रूट्स जंगल की ओर ले गई, जंगल की ओर ले गई। एंड रैली स्वीट, वहाँ उसने मुझे बेहद ही स्वादिष्ट भोजन कराया, उसने मुझे वहाँ बेहद ही स्वादिष्ट भोजन कराए। एंड हनी वाइल्ड, और उसने मुझे जंगली मधुमक्खियों के द्वारा बनाया हुआ जंगली शहद भी खिलाया। मन्ना ड्यू, उसने मुझे अमृत का सेवन भी कराया। मन्ना ड्यू, पर्वतों का पसीना, पर्वत से निकला हुआ पानी, इसको अमृत के समान कहा गया है। तो मुझे उसने अमृत का सेवन भी कराया। एंड श्योर इन लैंग्वेज, और निश्चित ही स्ट्रेंज विचित्र भाषा में उसने मुझसे यही कहा था, शी सेड आई लव दी ट्रू, कि ऐ योद्धा मैं तुझसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आई रिपीट, तो इसमें योद्धा कह रहा है, वो परियों के समान सुंदर स्त्री मुझे एक रहस्यमय जंगल की ओर ले गई, जहाँ जाकर उसने मुझे बेहद ही स्वादिष्ट भोजन कराया, जंगली मधुमक्खियों के द्वारा बनाया हुआ जंगली शहद का सेवन भी कराया, उसने मुझे अमृत पान भी कराया। और ये सब कराने के बाद निश्चित ही एक अजीब भाषा में, विचित्र भाषा में उस परियों के समान सुंदर स्त्री मुझसे यही कहा था कि ऐ योद्धा मैं तुझसे सच्चा प्रेम। She took me her elfin grove, and there she wept and sighs full sure, and there I set her wild eyes, and with kisses full. यहाँ पे wild sad eyes लिखा है, यहाँ पे wild eyes। तो क्या she took me to her elfin grove, उस परियों के समान सुंदर स्त्री मुझे एक रहस्यमय गुफा में ले गई। elfin grove, मुझे एक रहस्यमय गुफा में ले गई। and there she wept, और वहाँ जाकर उसने रोना शुरू कर दिया। उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने वहां जाकर रोना शुरू कर दिया। एंड साइज फुल शोर, और अपने विलाप को बेहद तेज बढ़ा दिया, और अपने विलाप को बेहद तेज बढ़ा दिया। फिर उस परियों के समान सुंदर स्त्री को शांत करने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए, आई देयर शट हर वाइल्ड आइज, मैंने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को बंद किया। विद किसेस फॉर, और उसे 4 बार किस किया। तो इसमें जो हमारी वो है परियों के समान सुंदर स्त्री, उसके बारे में कवि योद्धा बता रहा है, कवि को कह रहा है कि उस परियों के समान सुंदर स्त्री मुझे एक रहस्यमय गुफा में ले गई, जंगल के एक रहस्यमय गुफा में ले गई। वहां जाकर उसने रोना शुरू कर दिया, अपने विलाप को बेहद तेज बढ़ा दिया। और उस परियों के समान सुंदर स्त्री को शांत करने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए मैंने यानी योद्धा ने उसके बड़ी बड़ी आंखों को बंद किया और उसे 4 बार किस भी किया। नेक्स्ट, एंड देयर शी लुल्ड मी asleep, and there I dreamed of Betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. अब हमारा जो योद्धा है वो कवि से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा है, and there she lulled me asleep, और वहां उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने लोरी गाकर मुझे सुला दिया। स्लीप, उस परियों के समान सुंदर स्त्री ने मुझे लोरी गाकर सुला दिया। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और तब मैंने वहां एक स्वप्न देखा, और तब मैंने वहां नींद में एक स्वप्न देखा। ओ बिटाइड, और एक कितना भयानक स्वप्न था। बिटाइड भयानक, कितना भयानक कष्टमयी स्वप्न था। द लेटेस्ट ड्रीम्ड आई एवर ड्रीम्ड, ये मेरा अंतिम स्वप्न था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ठंडी पहाड़ियों के ऊपर, अब तक का देखा हुआ सबसे अंतिम स्वप्न था, ठंडी पहाड़ियों के ऊपर देखा हुआ। क्लियर? लेटेस्ट अंतिम होता है। द I saw pale kings and princes too, pale warriors, death pale were they all. They cried, love, let them mercy,
had the enthralled। देखो लेटेस्ट और लास्ट में अंतर बता दें। लास्ट मतलब होता है अंतिम, यानी उसके बाद कोई नहीं, और लेटेस्ट मतलब होता है अंतिम, अभी तक का अंतिम, इसके बाद कोई गारंटी नहीं है। बोलते लेटेस्ट वर्जन आया है ये, तो लेटेस्ट वर्जन आया है मतलब क्या हुआ, इसके बाद कोई वर्जन आएगा नहीं, क्या वर्जन इसके बाद आएगा, ठीक है, लेकिन ये अंतिम वर्जन है, अभी तक का ये अंतिम वर्जन है। और लास्ट मतलब इसके बाद अब कोई वर्जन नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट एंड लास्ट। I saw pale kings and princes too. Pale warriors, death pale were they all. They cried, love and redemption's mercy had the enthrone. अब इसमें योद्धा कह रहा है I saw pale kings and princes too, यानी कह रहा है कि मैंने, अब जो योद्धा कह रहा है I saw pale kings and princes too, मैंने जो स्वप्न देखा था, भयानक स्वप्न, मैंने उस स्वप्न में क्या क्या देखा बता रहा है। I saw pale kings, मैंने पीले पड़ चुके राजाओं को देखा, एंड प्रिंसेस टू, पीले पड़ चुके राजकुमारों को देखा, एंड पेल वॉरियर्स, और पीले पड़ चुके योद्धाओं को भी देखा था अपने स्वप्न में। डेथ पेल वर दे ऑल, वे सब मृत्यु के पश्चात पीले पड़ चुके थे। तो ऐसे कहेंगे कि योद्धा कह रहा है मैंने उस भयानक स्वप्न में मृत्यु के पश्चात पीले पड़ चुके राजाओं, योद्धाओं और राजकुमारों को देखा, वे सब मृत्यु के पश्चात पीले पड़ चुके थे। दे क्राइड, वे सब चिल्ला रहे थे, ला redemption's mercy had the enthrall। पहले पढ़ते हैं फोर्थ लाइन। कवि से, हमारे इस योद्धा से, हमारे वो योद्धा और राजकुमार और राजा जो मर चुके हैं, जो पीले पड़ चुके हैं मृत्यु के पश्चात, जो उसके स्वप्न में आए थे, वो सब उस स्वप्न में इस योद्धा से कह रहे हैं हैड द enthrall, ए योद्धा तूने स्वयं को जिस स्त्री को सौंप दिया है, थ्रॉल, तूने स्वयं को जिस स्त्री को सौंप दिया है वे कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे कोई परियों के समान सुंदर स्त्री नहीं है, वो ला redemption's mercy है, यानी एक दया रहित स्त्री है। ला redemption's mercy का एक दया रहित स्त्री, ठीक है। पोयम की स्टार्टिंग में इसका अर्थ इसलिए नहीं बताया था क्योंकि लास्ट में मेरे को बताना था। तो ला redemption's mercy एक दया रहित स्त्री है। I saw their starved lips in the gloom, with a horrid warning kept wide, and I awake and found me here on a cold hillside। अब हमारा योद्धा कह रहा है I saw the starved lips in the gloom। gloom माने स्वप्न का अंधेरा, यानी अंधेरा होता है, यहाँ होगा स्वप्न का अंधेरा। मैंने अपने स्वप्न के अंधेरे में उनके सूखे पड़ चुके उनके सूखे पड़ चुके ओठों को देखा था। उन योद्धाओं, राजकुमारों और राजाओं के सूखे पड़ चुके ओठों को मैंने अपने स्वप्न के अंधेरे में देखा था। विद हॉरिड वार्निंग गैप्ड वाइड, जो भयानक रूप से खुले हुए थे, मुझे चेतावनी दे रहे थे, वार्निंग चेतावनी दे रहे थे, गैप्ड वाइड खुले होना, हॉरिड भयानक रूप से, वो उनके ओंठ जो भयानक रूप से खुले हुए थे और मुझे चेतावनी दे रहे थे। एंड आई वो, और तब मैं जाग गया, योद्धा कह रहा तब मैं जाग गया, एंड फाउंड मी हियर, और मैंने यहाँ पाया स्वयं को, एलोन एंड ऑन द कोल्ड हिल साइड, इन ठंडी पहाड़ियों के ऊपर, और तब मैंने स्वयं को इन ठंडी पहाड़ियों के ऊपर पाया। नेक्स्ट एंड लास्ट। एंड दिस इज व्हाई आई sojourn here alone and palely though the sage has weathers from the lake and no birds sing। In the first para, the poet gave questions to the warrior। Questions किए उसने, ठीक है। The poet questioned and why you are moving here and there, ठीक है। तो at the last para, the warrior is mentioning the reason of his wandering here and there। Let's start। And this is why I sojourn here alone and palely। अब योद्धा कह रहा है यही कारण है I sojourn here, मैं यहाँ पाया जा रहा हूँ, alone and palely, अकेला और इधर उधर भटकता हुआ, अकेला और इधर उधर भटकता हुआ मैं पाया जा रहा हूँ। तो यही कारण है, जबकि the sage has weathers on the lake and no birds sing, जबकि झील के किनारे के सेज नामक घास भी सूख चुकी है और कोई पंछी गीत भी नहीं गा रहा है, तो भी मैं इधर उधर भटक रहा हूँ इन ठंडी पहाड़ियों के ऊपर। तो यही कारण है भटकने का, कुछ परियों के समान सुंदर। ओके स्टूडेंट्स, if all of you are satisfied with the concept of the video, then please share it, like it and subscribe the channel। Okay, Jai Hind।